अब 6.2a, वेरी गुड। अब ये नॉर्मल तेरे स्प्लिट है, ये नॉर्मल कर सकता है, राइट? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? हम्म, ये दोनों का मिक्सचर है जो हमने दिया था वो, राइट? हाँ। उसमें फर्स्ट टर्म में एक्स वाला भी है, ये वाला भी है, जो उसके मिक्सचर है, राइट? हम्म, अब यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं, मतलब वो फैक्टराइज हो सकता है, राइट? 6.2 बी में अब ये वाला है, ये एक करने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? 6.2 ए, बी की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज 6.2 बी डन इन द क्लास। ठीक है। 6.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे को कराना है। 6.2 सी, यहाँ पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एक ही कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसके लिए। 6.4 ये कैलकुलेटर अलाउड है, right? यहाँ पे 6.2 सी और और 6 पॉइंट। हम्म, कितने हैं ए एन सी में? ई में कितने हैं? 15। डी में है 12, 37। सी में है 18। तो कितना है? 12 एंड 15, 27। 27 प्लस 18, 45। 45 और बी नहीं करने की जरूरत है। 15, 60। अब कौन सा लास्ट, कौन सा दिया था डिवाइड तेरे को मैंने? 23rd। हाँ। 30th में दिया था मैंने। 23rd, 20, इसको चेंज करो। अब देखो 6.2 ए वाला तो सिंपल है जरा करने के लिए, राइट? बी वाला भी कैसे करेगा इसको? हाउ विल यू सॉल्व? तो um, हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई। हम्म करो, पहले वाले का आंसर दे। एक्स
+3 हम्म x इज इक्वल टू +3 वेरी गुड। क्वाड्रेटिक में कितनी वैल्यू आती है? 2। ये तो तेरी एक ही आई। तो इसमें आएगा एक्स, x-3 = 0, राइट? हाँ, ये कब जीरो हो सकता है? when this will become 0, x = 0 और x-3 = 0, x = 3 तो और x = 0। ठीक है, ये यस। हमेशा में ऐसे स्प्लिट होगा। करेक्ट है। इसके लिए मैंने दिया नहीं तेरे को करने के लिए। ठीक है, चल इसका बता, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -7। इसका x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। हम्म, खाली आंसर ही बता। ठीक है, जैसे इसको मैं बोला 0 और 3, यहाँ पे आंसर बता। तो हम्म, एक तो 0 आ गया, राइट? 1/3। 1/3, ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला इधर बहुत सिंपल है। हाँ, ये वो a+b × a−b है। हाँ तो बोलना। एक है, तो एक +4 और एक -4। नेक्स्ट। +7 और -7। नेक्स्ट। हाँ, ये ये रूट तो करेंगे। हाँ, 1/2 और -1/2 और +1। हाँ हाँ ठीक है, ये 2/3 - 2/3, राइट, सिंपल है। अच्छा। इसको तो अगर करेगी x² = 4/9, राइट? तो x प्लस और माइनस √4/9, तो 2/3 प्लस और माइनस, राइट? यस। सिंपल है। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला 3y, 2y + 3y। तो एक 0 हो गया हम्म और एक हाँ, तो एक वो 3/2 -3/2। -3/। इससे भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे +3/2 आएगा, राइट? हाँ सेम है ना ये वाला? हाँ, वो खाली यहाँ पे दोनों प्लस है, सेम। यहाँ पे माइनस है, राइट? यस। हम्म इसका x तो 2 11, तो एक 0 हुआ और एक हुआ 11/2। नेक्स्ट। ये हुआ 1 +/-1/4। तो ये हुआ +-1/2। 8 और 5। तो ये हुआ +5/8 और 0। नेक्स्ट। फिर अम, ये हुआ 0 या 1/12। हम्म फिर अच्छा दूसरी साइड कर दिया। ये तो इजी हो गया थोड़ा सा। एक होगा हम्म सीधा सीधा आंसर है, इतना क्या सोच रही? 6। हाँ, और दूसरा दूसरा 0 आएगा ना? x² - 6x = 0 आया, राइट? तो x = 0 और x = 6। ओके। इसका 0 और 11। 11 और 0। इसका
0 and 3/2, राइट? 3 अपॉन, हाँ, 0 and 3/2 इसका। 0, बस। नहीं, 0 और 1। हाँ। नेक्स्ट। 4 और 0। हम्म। नेक्स्ट। 3, तो ये हुआ 3 और 0। हम्म। हो गया ना, इसके लिए मैंने दिया नहीं है, राइट? नेक्स्ट वाला। ये हो गया 1/4 +- 1/2 हम्म। नेक्स्ट वाला। +- 4/3। नेक्स्ट। और ये क्या है? ये नॉर्मल ये हो जाएगा अपना, राइट? 0 हो गया, और एक हुआ -12। नहीं, ये गलत है। तो फिर 0 अम, थोड़ी आएगा इसमें, ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक है। अच्छा, हाँ, तो उधर लेके जाएंगे। x -1, तो 12 या 13। हाँ। 12 और 13। गलत आंसर है। तो फिर सॉल्व करना है इसको, लिख के कर सॉल्व अपने बुक में। x² -12 + x एक्स स्क्वायर स्क्वायर। +x -12। तो 6 4 - 3 +4 - 3, राइट? +4 - 3। तो माइनस वैल्यू क्या आएगी? x = -4 + 3। x = +- 4 एंड प्लस। और 4, और एंड नहीं आएगा इसका। इसका 12/5 +- 12, नहीं, हाँ, +- 12/5। नहीं, 0 आएगा ना, x² है बेटा मेरी जान। क्या कर रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। इधर x है ना। हाँ, एक 0 आएगा और एक 12/5 आएगा इसका। हाँ, ये +- 1/3। हम्म। ये, हाँ, इसको साफ करने, 1/4 +- 1/4। ना ना बच्चा, ये x तो कट हो जाएगा ना, तो x 0 हो गया और 1/4। ये ये तो x वाला, कट हो जाएगा ना, x कॉमन आ जाएगा, राइट? हाँ, एक 0 आएगा, एक 1/4 आएगा। ओके, हेलो। यस, यस, समझा क्या समझा। इसका? तो इसमें भी कट जाएगा, तो एक 0 होगा हम्म। और एक 2/3। अरे 1/6, ये 2 नीचे चला जाएगा। ये 2 तो नीचे जाएगा ना। हाँ, 1/6 ये। अम, कट जाएगा वो, और रूट, एक सेकंड, तो होगा 1 ± 1/4। करेक्ट। ये ये होगा 0 या 5। हाँ, नहीं, 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 -1/5 +1/5। प्लस। एक्स निकालेगा ना, 1/5 -x = 0 आएगा। तो x = 0, x × 1/5 यहाँ चला जाएगा, -x यहाँ आ जाएगा। ओके। ठीक है। अब विथ फॉर्मूला,
अब ये फॉर्मूला तेरे को कैसे आया उसकी जरूरत नहीं है, राइट, बट आई शो यू हाउ टू यूज इट। इसका फॉर्मूला डेवलप कैसे आया, इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर आना बहुत जरूरी है, करेक्ट। यस। अगर मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका ए स्टैंडर्ड स्क्वायर फॉर्म। प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो क्या जरूरी है, मेरे को ये फॉर्म में लाना है, ए एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ भी, राइट, या पी एक्स प्लस क्यू द होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। प्लस माइनस समथिंग है, प्लस माइनस सी, प्लस माइनस आर, फॉर एग्जाम्पल आर। और यू कैन सी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस और माइनस पी प्लस माइनस क्यू, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। ये तेरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने का है। ये क्यों कर रहा है? कोई भी एक्स्ट्रा बचेगा ना, कंप्लीट स्क्वायर क्यों है, मतलब वो स्क्वायर नहीं है, हाँ। तब तेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। ओके। मतलब ये स्क्वायर नहीं है, राइट, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल टू हाँ, एक्स स्क्वायर स्क्वायर नहीं माइनस 4x माइनस 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, है। नहीं। नहीं है, राइट। ये हाँ। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेगी, तो इसको सॉल्व करेगी ना, उसको फैक्टराइज करेगी, राइट। अब मेरे को इसको हाँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने का है, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या होता है, वो जो टर्म है उसको कंप्लीट एज ए स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ पे ये आएगा एक्स प्लस और माइनस पी द होल स्क्वायर प्लस और माइनस क्यू, ऐसा, राइट। इसका भी ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा मैं, राइट, क्योंकि इसको जब स्क्वायर करेगी तो कुछ ना कुछ बचेगा, राइट, हाँ। समथिंग विल रिमेन, राइट। यस। और क्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, हाँ। है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है तो क्या जरूरत है तेरे को, सपोज यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला तेरे को इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का है, तो इसको लिखने का एक्स प्लस और माइनस पी प्लस और माइनस क्यू। ये फॉर्मूला लाने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, स्क्वायर होना। किसका, परफेक्ट स्क्वायर होना। ए एक्स, नहीं, बी कौन एक्स सा, का। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे कहाँ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं है। इसको मेरे को ये फॉर्मूला है, फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला मेथड अभी। नहीं पता। अब इसको परफेक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हाँ। करेक्ट है। अब उसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर, उसको थ्रू आउट ए से डिवाइड करो, राइट, तो क्या ओके। आएगा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज टू जीरो, राइट। हाँ। अब ये फर्स्ट तुम्हारा स्क्वायर आ गया, ये। करेक्ट। अब तेरे को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो मेरे को यहाँ पे क्या डालूं मैं, प्लस आएगा पहली बात, यहाँ पे क्या आएगा तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, -6x। माइनस 6x कहाँ आ जाएगा, ये तो मिडिल टर्म तो आ अच्छा। गया ना तेरा। नहीं नहीं। एक्स प्लस फाइव सम, एक्स 5x। बाई एक्स कहाँ से आएगा मेरी जान, ये बनाना है मेरे को, राइट। हाँ। यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में, तेरे को ये इक्वेशन दिया है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, राइट, कंप्लीटिंग हाँ। स्क्वायर मेथड करने का, तो क्या करेगी यहाँ पे बॉक्स में क्या डालेगी,
कुछ तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा, कुछ मेरे को माइनस करना पड़ेगा, राइट। सेम नंबर तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, करेक्ट है ना। हाँ। हम्म। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ग्राफ में भी आएगा, टर्निंग पॉइंट में भी आएगा, बहुत जगह आएगा। यहाँ पे इसे कौन सा नंबर डालूं कि परफेक्ट स्क्वायर बने ये वाला। 5। 5 परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, लेकिन वो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन तो ये सकता परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर 5 डालेगा तो क्या आएगा, x+2 और x+3 होएगा, राइट। है। ये हाँ। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी, दोनों टेम सेम चाहिए। अच्छा, वैसा। हम्म। um 9। वेरी गुड। 9 कैसे आया। 6 को 2 से डिवाइड किए करेक्ट, और समझ, माइनस। मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करो। कर सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, x को डिवाइड करो, सेकेंडली इसको डिवाइड बाई 2 करो, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस b/a x प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, b² - 4a प्लस c/a, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ मेरे को माइनस ए प्लस भी किया और मैंने यहाँ पे माइनस भी किया, -b² / 4a प्लस सी, करेक्ट है ना। यस। इससे क्या हो गया, ये वाला चीज परफेक्ट स्क्वायर बन गया, समझा। ये हाँ। परफेक्ट स्क्वायर बना, x प्लस b/2a द होल स्क्वायर माइनस, ये आएगा, राइट, समझा। अब इसका मैं हाँ। तेरे को पूरा फॉर्मूला, जो कि तेरे यहाँ पे है नहीं, बट मैं तेरे को बता दूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसे करते हैं, राइट। इसका डेरिवेशन तेरे को काम का नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। कंप्लीटिंग, ये वाला, ठीक है, डेरिवेशन बाय फॉर्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट। ये देखो, एक्स हम्म। प्लस पी द होल स्क्वायर प्लस और माइनस क्यू, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, करेक्ट। यहाँ पे मैंने ये यस। बनाया। डेरिवेशन क्या बोलता है, हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला आया कैसे, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए थ्रू आउट मेकिंग द फर्स्ट टर्म एज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने तेरे को बताया, राइट। ठीक है। सेकंड क्या है, टू मेक द अबव इक्वेशन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस पी द होल स्क्वायर प्लस और माइनस क्यू, वी नीड टू फाइंड द टर्म विद द हेल्प ऑफ सेकंड टर्म विद द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, राइट। ए प्लस बी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। हाँ। तो bx/a इज द मिडिल टर्म एंड c/2 इज द थर्ड टर्म विच इज द कांस्टेंट टर्म, करेक्ट है ना। यस। ये तुम्हारा जो यहाँ पे इक्वेशन बना, यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना ही दिया, राइट। यू कैन अबो इक्वेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी विल फाइंड दिस, ये वाला a(xn) इज इक्वल टू दिस b/a, एन आ गया तो n² इज इक्वल टू ये आ गया, राइट। यहाँ पे मैंने यस। बता के बताया कि क्या होना चाहिए, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर यू नीड टू b/2 इज द होल स्क्वायर का मेरे को एडिशन करना पड़ेगा, थर्ड टर्म ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड किया, इक्वेशन नहीं चेंज करने के मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, आई पुट दिस एज, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मेरे को ये टर्म चाहिए था, ये टर्म मैंने ऐड किया, ये टर्म मैंने माइनस किया। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर अगर तुम माइनस और प्लस कर दो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब हाँ। क्या हो गया, bx इज द सेकेंड टर्म, तो परफेक्ट स्क्वायर ये आ गया तुम्हारा, और माइनस b/, ये अलग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, b/2 द होल स्क्वायर आ गया, RHS इज इक्वल टू LHS, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये निकालूंगा तो क्या होगा, -b प्लस और माइनस, इसको यहाँ लेके गया और उसका रूट जब निकाला मैंने, तो रूट क्या होगा, ये रूट आएगा, लेकिन रूट विल बी ऑलवेज प्लस और माइनस होगा, राइट।
और नीचे 2 लेके ऊपर वाले को प्लस और माइनस कर दिया, तो नीचे 2a करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको मैं यहाँ लेके गया, तो क्या -b, ये तेरी फॉर्मूला बन गई। समझा? ओके। हाँ। अब तेरी ये फॉर्मूला बन गया। भरती तेरे डेरिवेशन तेरे काम का नहीं है, तुमको पूछेंगे नहीं कभी डेरिवेशन, राइट? लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहा है, इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि करना कैसे है। करेक्ट है ना इसको? यस। ठीक है, ये मैं तेरे को भेज रहा हूँ। ये क्या है? ये कुछ भी भेजते हैं लोग यार। सारे जन इंडिपेंडेंट के ज्वाइन नहीं कर रहा है, मत करो, क्या कर रहे हैं? और मैं सबको पूछा था कि कब करना है तुमको, किसी ने आंसर नहीं दिया। किसी को भेज देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना है, जो मैंने तेरे को पहले भी बताया, राइट? स्टेप टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये इंपॉर्टेंट इसके लिए ग्राफ में भी आएगा। ठीक है, ग्राफ की टर्निंग पॉइंट में उसकी ये सब कोएफिशिएंट निकालने के लिए काम आएगा। चेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, इफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन मेक इट एज द परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। यूजुअली मैं बोलता हूँ डिवाइड करो, खाली एक्स स्क्वायर रखो। Once the step one is done, make the middle term as a x power of 1, right? And comparing with 2ab, a as a first term and b as a second term. By solving the equation by step 2, get the value of b and b square. Correct है ना? b का वैल्यू आ हाँ। गया, करेक्ट है ना? a प्लस बी था यस। तो b आ गया, उसके बाद बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर को तुमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर टू द कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ a and this constant, right? तो जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते तो दो अलग आंसर मिलता है हाँ, तो इसीलिए। एक को यहाँ पे स्प्लिट कर देने का, एक को स्क्वायर में यूज करने का, एक को नॉन स्क्वायर में यूज करने का। समझा? एक मिनट। ठीक है, दिस विल रिमेन अनदर कांस्टेंट इन एडिशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट रहेगा, एक एडिशन रहेगा। सॉल्व दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? फिर एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मूला में लगाओ, हो जाएगा। नाउ नेचर ऑफ रूट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट? नेचर ऑफ रूट। जो तुम्हारा ये आ रहा है ना, अभी कंसिडर द फॉर्मूला डिराइव्ड अबव, बी स्क्वायर माइनस 4c इज अ परफेक्ट स्क्वायर जब आएगा।
ये जब आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड एज ए डिस्क्रिमिनेंट, राइट? जो मैंने तेरे को बताया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कैसे फैक्टराइज करने का उस बताने के लिए तेरे को बताया था। द वैल्यू बी डिसाइड बाय द नेचर ऑफ रूट्स, राइट? कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जो रूट में आता है, राइट, तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन सी टू ए। अपॉन टू है। तो ये टू ए यहाँ पे आ जाएगा और टू ए यहाँ पर भी आएगा, राइट? अगर हाँ। ये तेरा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो है, दैट इज ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा एक ही आएगा एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू है। करेक्ट है? अगर जीरो नहीं हुआ तो हाँ, तो जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है? इफ इट इज तो नॉट दो जीरो क्या हो? टर्म आएंगे, तो हाँ, नॉन नॉन स्क्वायर नंबर होगा। नहीं, नॉन स्क्वायर होगा वो ठीक है, वो छोड़ दे। स्क्वायर हो गया तो तेरा फोर कंडीशन है ना। एक तो हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, राइट? जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कुछ तो आएगा परफेक्ट नंबर, डिवाइड बाई टू ए होएगा, तो इसको प्लस और माइनस करके करेगा तो तुम्हारे दो डिफरेंट रूट आएंगे, राइट? अगर वो जीरो हुआ तो एक ही रूट आएगा। लेकिन और भी हो सकता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो सकता है? चार कंडीशन हो सकती है, राइट, इसकी। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो जीरो होगा, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट मी राइट लाइक दिस। एक होगा परफेक्ट स्क्वायर और एक है जीरो और आएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो तीसरा आएगा इसके बीच का नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? दो कंडीशन हो सकती है, क्या? नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर। करेक्ट। तो यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है तेरा, या तो नेगेटिव नंबर होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। करेक्ट है ना? हाँ, अब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर में क्या हो सकता है? रूट कर नहीं सकते नेगेटिव नंबर। करेक्ट। तो यहाँ पे रूट पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे दोनों डिफरेंट रूट आएंगे, बट दोनों विल बी इरेशनल नंबर, राइट? हाँ, बस यही कंडीशन में डाली यहाँ पे, बी तो स्क्वायर अगर माइनस फोर। नेगेटिव हो गया, रूट नेगेटिव आ गया आंसर, तो फिर क्या करना? तो ये क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा तो उसको रूट आएगा ही नहीं, वो ऐसे वाले ग्राफ होंगे। मैंने बताया था तेरे को, मालूम है, जो टच ही नहीं होगा इसको, अच्छा। जो इसको टच ही नहीं होगा मतलब इसमें वैल्यू नहीं बन रही, राइट? हाँ, समझा? तो ये तेरे समझा। को मैं यहाँ पे बताता हूँ। अपने फ्रेंड के पास जाओ, मिस्टर डेस्पॉस, राइट? अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन, क्या हो गया? बन रहा है यहाँ पे कुछ? हाँ, लेकिन वो टच नहीं हो रहा है इसको। करेक्ट, टच नहीं हो रहा, राइट? टर्निंग पॉइंट था लेकिन टच नहीं हो रहा, राइट? हाँ, अब यहाँ पे मैं माइनस डालता हूँ, क्या हो गया? हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है, तो क्या होगा? एक यहाँ पे पॉजिटिव गया, यहाँ पे नेगेटिव गया, राइट? यस। ठीक है ना? ठीक है। अब प्लस लाइन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो, अच्छा, अब नाइन की जगह में अगर वन डाल दूं या टू डाल दूं तो हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, ठीक है। अब मैंने ऑड नंबर लिया है, बट अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर ले लूं, चलो जैसे मैंने सिक्स ले लिया, तो सिक्स से अगर नाइन है यहाँ पे नाइन आना चाहिए, राइट? तो ये क्या हो गया? सिंगल पॉइंट पे टच करता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हाँ, सिंगल। लेकिन नाइन से जैसे ही बड़ा नंबर मैंने डाला इलेवन, तो क्या होगा? नहीं टच करेगा। उससे कम नंबर डाला तो टच फिर करेगा। टच पे आएगा। ठीक है। अब ये फैक्टराइज हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर डाल लूं जो फैक्टराइज नहीं हो, सेवन फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्या होगा? इरेशनल नंबर आएगा। हाँ, करेक्ट है? यस। समझा? तो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे निकालोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट? यस। ठीक है ना? तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले में ये ऊपर से जाएगा पूरा, यहाँ से जाएगा पूरा ऊपर, राइट? हम्म। इसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 70।
राइट, कुछ नहीं आया। राइट, समझ में आया? यस। ठीक है। अब मैंने तेरे को फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला तेरे को याद रखना है। लेकिन तुम्हारे बुक में भी देते हैं हम लोग, अभी तुम्हारे पेपर में अभी देना चालू किया उन्होंने, राइट? सो पेपर देख। में देते हैं। हाँ, पेपर में फॉर्मूला दे दे। देखना है पेपर कैसा दिखता है। पेपर में कौन सी फॉर्मूला दिखाते हैं वो तेरे को दिखाता हूँ, चलो एक बार। आई थॉट सिर्फ स्कोर के पेपर में देते हैं फॉर्मूला। सब भी पेपर में दे दे, सब पेपर में दे दे बेटा। अब चेंज हो गया। अच्छे हो गए। अच्छा हो गया तो अच्छा ही है तुम्हारे लिए। सारी चीजें अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, क्या याद रखने में जोर पड़ता है? एक W, पेपर 2 लेता हूँ, Winter 25, और इम्पोर्टेंट लेता हूँ। पेपर 4 और पेपर 2 और पेपर 4 दोनों देता हूँ, क्या होगा देखो। ये फॉर्मूला सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दिख रहा है? हाँ। ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। वाओ। ठीक है। साइन रूल भी देता है, कोसाइन रूल भी देता है। राइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूजुअली तुम्हारे वॉल्यूम का रहता है, बहुत सारा एरिया, छोटे छोटे फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, राइट? ठीक है। हाँ, ये प्रिज्म तो क्रॉस। पूरा 2 पेज तो फॉर्मूला में ही चला गया। हाँ। 2 पेज तो फॉर्मूला में ही चला गया। दो, दो दो पेज क्या? पेज फॉर्मूला में ही चला गया। अरे जाने ना, तेरे को क्या करने का है? तेरे को मिल रहा है फॉर्मूला तो तुम्हारा 2 पेज है, एक ही फॉर्म में, एक ही पेज में फॉर्मूला होता है। एक पेज तो हाँ। इंस्ट्रक्शन में दो, पहले भी आता था। राइट, ये तुम्हारा पेपर 4, दोनों में सेम फॉर्मूला रहेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट? लेकिन दोनों पेपर में तुमको फॉर्मूला पहले नहीं मिलता था। अगर तुम देखोगे पहले 2024 के पहले का पेपर। हाँ, अभी अभी चालू किए। जब 23 से नया पोर्शन आया ना, वहां पे चालू किया। देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आता था। हम्म। ये 4 में देखो, यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं है, दिख रहा है? नो हाँ। फॉर्मूला। 24 में भी नहीं था। 25 से उन्होंने चालू किया, था फॉर्मूला नहीं, राइट? अब 25 से पहले पेपर से उन्होंने चालू किया। या 25 से पहले पेपर से उन्होंने चालू कर दिया। अब 26 में भी आएगा, राइट? तो अभी जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक तुम्हारे पास ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आते रहेगा, राइट? बट तुमको फॉर्मूला याद रखना है, वो जरूरी है। कभी बंद हो जाएगा तो तू कुछ नहीं कर सकती, राइट? हाँ। ठीक है। 227 में देंगे, तेरे लिए चेंज नहीं होगा, वो 3 साल में 28 में चेंज होगा। बट फिर भी याद रखना ज्यादा जरूरी है, पूछूंगा बीच बीच में। राइट। 28 में ही तो देंगे पेपर। हाँ। मैं तो 28 में ही पेपर हाँ, दूंगी। फिर तेरे लिए चेंज हो सकता है। ये लेकिन लोग। अभी जो चेंज आया उसमें कुछ चेंज नहीं है बड़ा। उन्होंने 26 में वो लोग देंगे जो वो आ गया, उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं है। सो देन यू डोंट हैव टू वरी। राइट। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इन नेचर, राइट? अगर तुम्हारे पास फैक्टराइज होता है greater than 0, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने बताया तेरे को कि क्या हो सकता है, राइट? अगर 0 हुआ तो सिंगल रूट आएगा, रूट्स आर इक्वल, राइट? हाँ। रूट्स आर इक्वल इन नेचर, जब परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, -b/2 एक ही रूट आएगा तेरा, राइट? तो यस। रूट्स आर इक्वल आएगा, राइट? सेकेंडली, b² - 4 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर भी है तभी भी इक्वल अनइक्वल आएगा, राइट? लेकिन greater than 0 है तभी परफेक्ट स्क्वायर का फायदा है, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी आया तभी भी अलग आएगा, क्योंकि -b +or -4 अपन ये आएगा, राइट? तो हाँ। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो प्लस और माइनस रूट अलग आएंगे, तो greater than 0 जब भी है तो रूट अनलेवल आएंगे और डिफरेंट रूट आएंगे। और b²/4ac जब उसको नेगेटिव आएगा तो देर इज नो रियल रूट अवेलेबल, राइट? विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो नियर नंबर विल बी नेगेटिव नंबर एज अ स्क्वायर। सो यू विल गेट इमेजिनरी नंबर, द रूट्स ऑफ द नॉट नॉन रियल, हाँ। राइट? रियल तुम्हारा जो रूट है वो नॉन रियल है, मतलब इमेजिनरी है। क्लियर? हाँ।
खत्म। राइट। तो ये मैंने तेरे को भेज तो दिया। नॉन इमेजिनरी रूट होते ही क्यों है? ये होता, अरे भाई अगर तू जा 11 तो सारा को पूछना। इमेजिनरी नंबर के ऊपर 3 चैप्टर है। और वो भी एक नहीं, 3 क्वाड्रेंट। ये तो 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई, वो तो जेड एक्सिस भी आता है। ठीक है, कुछ आज देख। इमेजिनरी बोलते हैं फिर भी उस पर और थीसिस अरे करते यही हैं तो है। यार। अच्छा अच्छा, मेरे को बता इमेजिनरी है इंटीजर। तो रहने दो ना। मेरे को बता दे, 1 मिनट, मेरे को बता कि नेगेटिव नंबर क्या होता है। नेगेटिव क्वांटिटी कुछ होती है? नहीं। नहीं है। फिर भी नेगेटिव इंटीजर सीखते हैं ना हम लोग। हाँ। मेरे को बता, -2 एप्पल आता है? हाँ। -2 पेंसिल आएगी? नहीं। लेकिन देखते हैं, -50 रुपीज आएगा। नहीं। लेकिन वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो यहाँ डायरेक्शन। पर भी ये नेगेटिव नंबर जो है इमेजिनरी नंबर है। वो ही तुमको इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, अजय बहुत है उसमें। सारा को पूछना प्रॉब्लम कि चालू ही होती है नेगेटिव नंबर से। सब कुछ चालू ही नेगेटिविटी, जब भी नेगेटिव चीज आएगी तो वो सब गड़बड़ करता है सब जगह पे। ठीक है। सारा को पूछना एक बार कि इमेजिनरी नंबर कुछ काम का है क्या? उनके पास कुछ काम का है ही नहीं। हाँ। क्या वो बोल रहा कुछ है? काम का है ही नहीं। नहीं नहीं, उसको बोला कि अरे वैसे काम का नहीं है, उसके अंदर यूज है क्या, बोला 11 12 में। बताएगी वो तेरे को तो बराबर। होगा। वो बताएगी बराबर कितना काम का है, नहीं है। ठीक है। चल। ठीक है। से आ गया, यस। अब हम जाते हैं इसके ऊपर अपना, डेविड राइनर के ऊपर, राइट। ओके। करेक्ट। ये वाला बी वाला हो गया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर, अभी तेरे को करना कुछ नहीं है, इसको रूट निकालना है। क्या करना है? सिंपल है। अब रूट। इसमें 2 चीज आएगी, वो बोलेंगे कि तुमको एग्जैक्ट रूट निकालो। क्या निकालो? एग्जैक्ट रूट। एग्जैक्ट रूट। जब एग्जैक्ट रूट करोगे तो तुमको रूट फॉर्मेट में छोड़ दिया। √41 आ गया, √3 आ गया, √7 आ गया, √8 आ गया। ओके, तो उसको वहां पे छोड़ देने का उसको, क्योंकि वो बिना कैलसी का अलाउ करेगा, राइट। ये देखो यहाँ पे, दिस इज माई एग्जैक्ट रूट, मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है। दिख रहा है यहाँ पे, जो भी मैंने कैलकुलेट करके रख दिया, ये वैल्यू लाना नहीं है तुमको। करेक्ट है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। समझा? अगर एग्जैक्ट वैल्यू, द सॉल्यूशन इन द स्टर्ड फॉर्म आर दिस, और 1 डेसिमल प्लेसेस, अगर उसने बोला 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेसेस या जो भी तुमको लेना है, वहां पे जो भी बोलेंगे अगर 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 डेसिमल प्लेस बोला नहीं है तो मतलब ऐसे ही थर्ड फॉर्म में छोड़ दो। हाँ नहीं, वैसे वो लोग बोलेंगे, या तो वो लोग बोलेंगे या तो एग्जैक्ट फॉर्म में रिफाइन करो, या वो लोग बोलेंगे कि 2 डेसिमल प्लेस ले लो। अब जब भी उसे 2 डेसिमल प्लेस बोला तो समझ जाने का कि ये फॉर्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा, राइट। और अभी क्योंकि तुम्हारा कैल्सी नॉन कैल्सी दोनों का पहले था कि पेपर टू पेपर फोर में कभी भी कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन तभी ये था कि जब 2 डेसिमल पूछो तो उसको समझ लेने का, क्योंकि अनरियल आएंगे। करेक्ट है, वो फैक्टराइज हो नहीं सकते, तभी बोलेंगे 2 डेसिमल तक रखो, राइट। हाँ। तो फॉर्मूला मेथड से, या तो फिर अगर आए तो फॉर्मेट उसको फैक्टराइज होगा वो। और फैक्टराइज होने के लिए अपने को क्या देखना है? B² - 4 इसी चेक कर लो। और अभी नॉन लेकिन कैल्सी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये फॉर्मूला मेथड करना है ना। नहीं ना, अगर नॉन कैल्शियम अगर पूछेगा कि एग्जैक्ट फॉर्म में छोड़ दो तो तुमको नॉन कैल्शियम पूछ सकते हो लोग, राइट, क्योंकि तुमको सर्ट की वैल्यू निकालनी नहीं है। हाँ। √41, √7, √23 वैसे छोड़ देना तुमको, राइट। ओके। तो उसको जरूरत नहीं है, राइट, फिर यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। लेकिन अगर उसने बोला 2 डेसिमल प्लेस में डालो, तभी फैक्टराइज नहीं होगा वो, क्योंकि तभी डेसिमल में आएगा, क्या? हाँ। क्लियर है? यस। ठीक है। तो इसके लिए कैल्सी लगेगा, इसके लिए कैल्सी की जरूरत नहीं है, राइट। इसके लिए देखो यहाँ पे उसने जब दिया है, उसने क्या बोला है? कैल्सी अलाउड नहीं है। गिवन आंसर इन द थर्ड फॉर्म वेरेवर नेसेसरी। अगर वेरेवर नेसेसरी बताओ, या फैक्टराइज हो भी सकता है या फैक्टराइज नहीं भी हो सकता। अगर फैक्टराइज नहीं होता है, ठीक है, अब उससे क्या बोला है?
1 to 27 सॉल्व द इक्वेशन एंड गिव योर आंसर इन अ शॉर्ट फॉर्म वेर एवर नेसेसरी। अब ये नहीं बोला कि कौन सा फैक्टराइज हुआ या कौन सा तो तुम दोनों फॉर्मूला मेथड से यूज कर सकते हो, राइट, लेकिन फॉर्मूला मेथड लंबा है। तो मैं ट्राई करता हूँ, जब तक फैक्टराइज होता है फैक्टराइज करो, ठीक है। हाँ। तो ओके। फैक्टराइज जब तक होता है तब तक करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 आया है, तो तो 10+1। वेरी गुड, हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 18 है। हाँ, 18 है तो 9 + 2, 9+2। यहाँ पे होगा 8। 8 - 1। हाँ, नहीं आ सकते, यहाँ पॉजिटिव है। अच्छा। -8 - 1 होने के लिए नेगेटिव चाहिए, राइट। और ये 12 है, 8 नहीं है मेरी जान। अरे नेवर माइंड। 4 3 इधर 12, राइट। 12। ये 4। 9 है, हाँ। तो -9x - x, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, ये हो गया 10, अगेन 7 है, तो -5 -2, -5 वेरी गुड। -2। 9 हो गया, सॉरी 18 हो गया, तो -9 तो -2, वही हुआ ना, -9 वेरी -2। गुड। तो यहाँ पे जहाँ पे फैक्टराइज होता है वहां पे फैक्टराइज करो, नहीं होता है वहां पे फॉर्मूला यूज करो, राइट। और सिर्फ ऑड क्वेश्चन करने का है, नहीं है। अब डी वाला मैंने दिया है तेरे को पूरा करने का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग गिविंग आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी कैलसी अलाउड है यहाँ पे, दैट मीन्स हाँ, ये सारे तेरे तो को मतलब फॉर्मूला में है। सभी होंगे वो। सही जवाब। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा, तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ax2 + bx + c = 0, और उसके ऐसा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो ये वाला तो हमने अभी और सॉल्व किया है। ये तो तेरे को मालूम है, +और -1/4 आएगा, राइट। हम्म। लेकिन तुमको करना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड से, राइट। हाँ। नाउ सॉल्विंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये मैंने तेरे को बता दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, करेक्ट है ना। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया हाउ टू डू दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने तेरे को बताया भी कैसे करने का, राइट। अभी जैसे ऐसे एग्जांपल लिया, अब सेकंड वाला इसको डिवाइड करेगा, पहले वाला x² है, कोई इश्यू नहीं है। इसको 5x आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 लगेगा, तो +25 किया, -25 किया, इसे डायरेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको +25 -25 करेंगे, +25 को यहाँ पे ले लेंगे, और -25 को जो बाकी का बैलेंस बचा है उसको ले लेंगे। तुम्हारा यहाँ पे आ गया प्लस और माइनस ये वाला, तो एक रूट आ गया यहाँ पे, एक रूट तुम्हारा ये आ गया, ये, और दूसरा रूट आ गया ये। लेकिन हमने क्या किया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया, समझे। हाँ। हमने पहले वाला फॉर्मूला मेथड लगाया था, फॉर्मूला मेथड ना यूज करके हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया। फॉर्मूला मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा, राइट। लेकिन उन्होंने क्या मेथड से पूछा है, उस मेथड को तुमको यूज करना है, राइट। हाँ। यहाँ पर भी दिया देखो, 1.5 द होल स्क्वायर, यहाँ सी दिया है, तो 1.5 द होल स्क्वायर आएगा। अब तेरे को क्योंकि कैल्सी अलाउड है, तो तेरे को कोई जरूरत नहीं है। 1.5 का होल स्क्वायर करो, 2.25 आएगा, -11 उसके हिसाब से ऐड करो, 13.25 आएगा, उसको स्क्वायर रूट करो, ये आ गया। 13.25 का स्क्वायर रूट करने का बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें ये आंसर, ये आंसर है, राइट। नाउ यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू 1। अब है ना, जो पहला कोएफिशिएंट है 1 नहीं है, राइट। तब क्या हाँ। करोगे, ये वाला, राइट, उसमें भी चेक करो। अगर तुम स्क्वायर ऑफ कर सकते हो तो उससे क्या है, पहले 2 को कॉमन निकाल लिया, ये ले लिया, फिर तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे 2 को यहाँ से डिवाइड कर ले, जो हम नॉर्मली करते हैं, करेक्ट है ना। समझा, हाँ। बस उसी तरीके से करना है। हो गया तुम्हारा 6 ही खत्म। अब ये सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6.3, नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट। तो ओके। 6.3 एक ही है, उसके बाद नॉन लीनियर है क्योंकि दो बड़े हैं। एक है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मूला बनाना है, और दूसरी बार नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट टाइम अपना हो जाएगा, 6.3 और 6.4 विल डू इट नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे ओके। 6.3 एंड 6.4 अभी एक ही है उसमें, राइट। और उसमें मैं दोनों साथ में दूंगा और सब कुछ साथ में कराऊंगा, राइट। ठीक है, ओके। तो ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अगर इसमें डाउट आया कोई भी, चैप्टर डाउट 1 2 3 एंड 6, इसमें कोई डाउट है तो मैं एक सेक्शन लूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा, और इस टाइम पे हम लोग ये चेक करेंगे असाइनमेंट।
हाँ। क्लियर असाइनमेंट्स, राइट। तो ये चेक करके तेरे पास नेक्स्ट वीक में थर्सडे को हम उसको असाइनमेंट करते, तो अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा चारों चार। उसके रिलेटेड जितने हैं ये एटलीस्ट वन टू, एक दो असाइनमेंट पूरा करके तो मेरे को मालूम पड़ेगा कितना तेरा हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक है। ओके। और स्पेशली मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम स्टाइल और सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया है, मतलब देखो जो छोटी छोटी चीजें मैंने दी नहीं तेरे को, हमने लाइव ही सॉल्व कर दिया, राइट। जो जो अपलोड करना है सिर्फ एक पेज अपलोड एक करना पेज है। अपलोड करना है खाली, और उसमें बोलना है कि ये हो गया, आंसर चेक है, सब कुछ ठीक है, कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। ओके। ठीक है। बस उतना डाउट है, जब मैं बोलूंगा अगर मैंने पढ़ रखा है तो तेरे पास वो संभाल के रखना, राइट। जो भी तू सॉल्व ओके। करेगी उसका बुक को अच्छे से संभाल के रखना। ठीक है। तो मैं जब भी मांगूंगा मैं बोलूंगा चलो तेरे डाउट आया है, तूने सॉल्व किया, मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन देखने का है, और मैं रैंडमली पूछूंगा अभी कि ये सॉल्यूशन का फोटो भेज, राइट। ठीक। ठीक है। यस। अभी ये नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर 6 भी अपना खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे एलजीब्रा 3। एलजीब्रा 3 भी खत्म हो तो एलजीब्रा नंबर पूरा खत्म हो जाएगा, एंड बाय अगस्त एंड, ये वाला, सॉरी, अगस्त एंड नहीं, अगस्त या उसको जाएगा चैप्टर 3 में काफी टाइम है। एलजीब्रा 3 में कितना है, एलजीब्रा 3 में काफी है। तुम्हारा साइन कोसाइन रूल आएगा, साइन कोसाइन रूल और साइन टेंजेंट, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री, नहीं सॉरी, एलजीब्रा 3, हाँ, एलजीब्रा 3 इंडाइसिस, एलजीब्रिक फंक्शन, चेंज ऑफ सर्जो फॉर्मूला, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस टू, इनइक्वालिटी, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम एलजीब्रा 3 भी खत्म करें तो सितंबर में, एंड ऑफ द सितंबर मोस्टली, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन उसमें सारी चीजें खत्म हो जाएगी, नंबर और अलजेब्रा, आई वांट एग्जाम स्टाइल, रिवीजन एक्सरसाइज सब कुछ खत्म करना है। उसके अंदर तेरे को असाइनमेंट कुछ अलग टाइप की दूंगा। ठीक है। आई गिव पेपर्स टू राइट, और हम पेपर सॉल्व करेंगे लाइव, जब नंबर और ये जब तक अपना नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक हम लाइव सॉल्व करेंगे, तो मेरे को ये भी समझ में आ जाएगा तेरा क्या है। तो सितंबर एंड तक हम नंबर और अलजेब्रा पूरा खत्म करेंगे, विथ जितने पेपर्स हम 5 6 10 सम कॉल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सॉल्व करने के लिए 15 15 मार्क का होता है। तो यू विल गेट 20 मिनट टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, राइट। उसमें ABCD जो भी सब क्वेश्चन होगा सब आएगा, राइट। तो जितना है उतना सॉल्व करेंगे, मेरे पास बहुत पेपर्स है। क्लियर। यस। ठीक है। चल, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।